हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल विनय स्टडी कैन में स्वागत है। दोस्तों, आज के मैं वीडियो में लेकर आया हूँ छत्तीसगढ़ का इतिहास व पुरातत्व। इसके अंतर्गत हम प्राचीन काल, मध्यकाल व आधुनिक काल देखेंगे और राज्य संरक्षित स्थापत्य कला वैभव के बारे में भी हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और दोस्तों लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। यदि लाइक नहीं करते तो डिसलाइक कर दीजिएगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप लाइक कर दीजिए, नहीं लगता तो डिसलाइक कर दीजिए। और दोस्तों, आप सभी का एक ही प्रश्न है कि एग्ज़ाम कब होगा। तो दोस्तों, अभी एग्ज़ाम के बारे में कोई पीएससी ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, चूँकि इसमें बार बार स्टे लग रहा है। तो एग्ज़ाम जो है एक नियत तिथि पर होने की संभावना है। जून है ना, जून में तो संभावना व्यक्त किया गया था लेकिन नहीं होगा। ये जो है जुलाई के आसपास, है ना, जुलाई के आसपास होने की संभावना है। तो आप ये सोचिए कि जुलाई तक संभावना कर सकते हैं कि एग्ज़ाम होगा। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने तैयारी पर फोकस कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम एक दिन होना ही है ना। तो आप अपना तैयारी जारी रखिएगा। तो उसी क्रम में आज हम देखते हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास। और वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज चलिए दोस्तों, आज के इस कड़ी में हम पहला प्रश्न देखते हैं। रामायणकालीन इतिहास के अनुसार कौशल्या माता के पिता छत्तीसगढ़ क्षेत्र के प्रतापी नरेश थे। ऑप्शन दिया है: अ राजा भानुमंत, ब राजा कौशल, स राजा कक्रेश, द राजा मंगलेश। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अ। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है? अ है, राजा भानुमंत। इसके बारे में आप जानते ही होंगे। दूसरा देखें, चीनी यात्री वेनसोंग के अनुसार दक्षिण कौशल की राजधानी में खालिस्तान बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था। इसमें यदि आपको चीनी यात्री वेनसोंग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो आप इसमें एक गेस कर सकते हैं। और यदि आपको मालूम है तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये जो है भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्न है। तो यदि भारत के इतिहास अपने अच्छी तरह से पढ़ा है तो इसका आंसर आपको पता होगा। यदि आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, और मैं इसका उत्तर जो है अगले वीडियो जब बनाऊंगा तो इसका उत्तर आपको बता दूंगा। आप फिलहाल आप इसको कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास ने खालिस्तान से प्रेरणा लेकर सतनाम शब्द का व्यवहार किया और यहाँ एक नया पंथ सतनाम पंथ चलाया। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन दिया है, आप ऑप्शन को देखिए और इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर है वो है जगत जीवन दास। ठीक है, इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अलेक्जेंडर कनिंगम के किस सहयोगी ने छत्तीसगढ़ के सर्वेक्षण का कार्य किया था? ऑप्शन आपके सामने हैं: वेलगर, चिम्सन, CWA एडर्सन, कैप्टन एडमंड। इसका ऑप्शन यदि आपको मालूम है तो आप गेस कर सकते हैं। और तो चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर जो है अ है, वेलगर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाभारत कालीन इतिहास में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का उल्लेख किस पांडव द्वारा जीते राज्य के रूप में मिलता है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन में है, आप चाहे तो गेस कर सकते हैं। तो पांचवा का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है: अ अर्जुन, ब युधिष्ठिर, स सहदेव, द भीम। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है स सहदेव। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कलचुरियों की प्रशासनिक व्यवस्था में आत्ममंडल में कुल कितने मंत्री सम्मिलित थे? प्रश्न आपके सामने है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है: अ 6 मंत्री, ब 7 मंत्री, स 8 मंत्री, द 9 मंत्री।
तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? मालूम है तो आप गेस कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं मालूम तो इसका उत्तर है 8 मंत्री। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न, जिस समय दक्षिण कोसल क्षेत्र में कलचुरी वंश का शासन था, लगभग उसी समय बस्तर क्षेत्र में किस वंश के राजाओं का अधिकार था जो कि चक्रकोट के राजा के नाम से विख्यात थे? ऑप्शन आपके सामने हैं, गेस करना चाहे तो कर सकते हैं। काकती वंश, ब चालुक्य वंश, स छिदकनाग वंश और द सोवंश। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों 7वां का? यदि आपको मालूम है तो गेस कर सकते हैं, इसका आंसर है छिदकनाग वंश। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न, 1876 में मौर्य विद्रोह का समाधान किस अंग्रेज अधिकारी की मध्यस्थता में हुआ था? कैप्टन फ्रॉयड, मैक जॉर्ज, मियर, मिस्टर गेयर, मिग ड्रिब। 8वां का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? 8वां का सही उत्तर होगा बा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध राजकुमारी चमेली देवी का संघर्ष किस राजकीय नरेश से हुआ था? ठीक है दोस्तों, तो 9वां का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डायरेक्ट मैं इसका आंसर बता देता हूँ, यदि आपको मालूम है तो आप गेस कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है काकती नरेश अन्नमदेव। ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ दोस्तों ताकि समय का भी बचत हो और आपको ऑप्शन पढ़ने का समय भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। जब तक संसार में गंगा के साथ जमुना बहती है, आकाश में जब तक सूर्य चमकता है, तब तक इस देव मंदिर के बहाने देवपाल मोची की कीर्ति जीवित रहेगी। विष्णु भक्त देवपाल मोची के संदर्भ में यह किसने लिखा है? इसका ऑप्शन आपके सामने है, चाहे तो आप गेस कर सकते हैं, एक बार गेस करिए। इसका सही आंसर है दोस्तों स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरबपुरी वंश की समाप्ति के बाद पांडु वंशियों ने दक्षिण कौशल में अपना वर्चस्व स्थापित किया। उन्होंने सिरपुर को अपनी राजधानी बनाया। वे अपने को सोमवंशी पांडव भी कहते थे। इस वंश के आदि पुरुष का नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, चाहे तो आप गेस कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों उदयन। ठीक है, छत्तीसगढ़ के किस नरेश के सर्वाधिक प्राचीन ताम्र लेख प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो इसमें सर्वाधिक प्राचीन ताम्र लेख के बारे में बात किया जा रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन आपके सामने है, चाहे तो आप गेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो है महाशिवगुप्त बालार्जुन। ठीक है, इसका सही उत्तर है। आगे देखिए, कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में एक गढ़ लगभग कितने ग्रामों का होता था? ऑप्शन आपके सामने है, चाहे तो आप गेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है द है 84 ग्राम। आगे देखिए, रायपुर में कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना की, वकालत का पेशा रहा, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान राय साहब की उपाधि सरकार को लौटा दी, वह कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, चाहे तो गेस कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर है पंडित वामन राव लाखे। आगे देखें, बस्तर का भूमकाल आंदोलन सन 1910 में किस बस्तर नरेश के समय हुआ था? ठीक है दोस्तों, आप चाहे तो गेस कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? रुद्र प्रताप देव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध कंडेल सत्याग्रह 1920 के सूत्रधार थे। ऑप्शन आपके सामने है। कंडेल का जो हुआ था उसका जो सूत्रधार था वो है पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, भूमकाल विद्रोह का प्रतीक चिन्ह था, तो इसमें भूमकाल विद्रोह का प्रतीक चिन्ह था लाल मिर्च व आम की टहनी। 17वां का सही आंसर। ठीक है, 18 भूमकाल विद्रोह के नेता कौन था? तो इसका जो नेता था वो था गुंडाधुर। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं, जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं दोस्तों, वो है पंडित सुंदरलाल शर्मा। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? तो छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी का आगमन कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न और पूछा भी जाता है बार बार पीएससी के दौरान। तो इसका आंसर है 20 दिसंबर 1920 को। अब आगे देखते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखे।
20 जनवरी 1825 को परवलकोट के महल के सामने ही छत्तीसगढ़ वीर नायक को ब्रिटिश शासन ने फांसी लटका दिया था। तो इसका ऑप्शन क्या है दोस्तों? ऑप्शन आप देखिए, गेस कीजिए। इसका ऑप्शन है शहीद गैंद सिंह। आगे देखते हैं, ठाकुर हनुमान सिंह ने अपने 12 भारतीय सिपाहियों के साथ किस दिन व सन में विद्रोह किया था? 22वां का ऑप्शन आपके सामने है, चाहे तो आप गेस कर सकते हैं। इसका सही आंसर है 18 जनवरी 58 को। ऐतिहासिक रूप से महानदी का चित्तोत्पला नाम किसके कारण हुआ? तो इसका ऑप्शन आपके सामने है, चाहे तो आप गेस कर सकते हैं। इसका है श्रृंगी ऋषि के प्रिय शिष्य। ठीक है, आगे देखते हैं, अमर शहीद वीर नारायण सिंह का विद्रोह किन अंग्रेज अधिकारियों के नेतृत्व में कुचला गया था? तो 24वां का जो है ऑप्शन है, ऑप्शन आपके सामने है, चाहे तो आप गेस कर सकते हैं। इसका ऑप्शन है स्मिथ एवं नेपियर। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे कहे जाने वाले ठाकुर हनुमान सिंह किस रेजिमेंट के मैगजीन लश्कर के पद पर थे? ठीक है, तो देखो इसका ऑप्शन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका है तृतीय रेगुलेटिंग मैगजीन, चाहे तो आप गेस कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक किस राजवंश ने शासन किया? तो इसमें जो है पूछा गया था और पीसी में, तो इसका है कलचुरी वंश। ठीक है, आगे देखिए, महात्मा गौतम बुद्ध के दक्षिण कौशल आगमन व 3 माह तक श्रावस्ती में निवास का उल्लेख किस स्रोत में मिलता है? ऑप्शन आपके सामने है, चाहे तो आप गेस कर सकते हैं। इसका जो है और बर दोनों में, अवदान शतक और वेंसांग के यात्रा वृत्तांत में। ठीक है, दोनों में मिलता है। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ के किस मराठा शासक ने रतनपुर और रायपुर को प्रशासनिक दृष्टि से एक राज्य बनाकर छत्तीसगढ़ को प्रथम एक राज्य की संज्ञा दी थी? तो इसमें ऑप्शन आपके सामने हैं, चाहे तो आप गेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका नाम है बिम्बाजी भोसले। मराठा शासनकाल में छत्तीसगढ़ में सूबा व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन है, सूबेदार छत्तीसगढ़ के स्वतंत्र मराठा शासक थे। सूबेदार नागपुर के भोसला शासक के प्रतिनिधि होते थे। सूबेदार छत्तीसगढ़ स्थित भोसला शासक का अधिकारी होता था। सूबेदार का पद वंश परंपरागत होता था। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका है सूबेदार छत्तीसगढ़ स्थित भोसला शासक का अधिकारी होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह का स्थान तथा जिला सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखिए दोस्तों, तो ऑप्शन आपके सामने है, चाहे तो आप गेस कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कमेंट यदि मालूम है तो आप कमेंट करें। तो इसका ऑप्शन सही है दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है आ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ में हरिजन उद्धार के लिए किस नेता की महात्मा गांधी ने प्रशंसा कर उन्हें अपना गुरु बनाया? तो इसमें एक ही है दोस्तों, पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, आगे देखिए, वर्ष 1790 से 1818 ईस्वी तक छत्तीसगढ़ में प्राचीन परगना पद्धति का जनक सूबेदार कौन था? तो परगना का बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें जो है सही आंसर होगा परगना वाला। तो इसमें जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कलचुरियों और मराठों की प्राचीन राजधानी का गौरव प्राप्त है? तो प्राचीन राजधानी जो था हमने अभी तक देखा है उसमें है रतनपुर। ठीक है, उसके बाद रतनपुर के बाद रायपुर को राजधानी बना दिया गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संगत है? ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिए, तो 34वां का जो सही उत्तर होगा वो होगा, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो इसका आंसर होगा द। ठीक है, सूबा शासन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के किस लिए नियुक्त अंतिम सूबेदार था? तो छत्तीसगढ़ के अंतिम सूबा सरदार जो था वो कौन था पूछा गया है, तो इसमें था यादवराव दिवाकर। ठीक है, तो आप पूछ करके भी इसका ऑप्शन जो है आप गेस कर सकते हैं दोस्तों। तो आप आगे बढ़ते हैं 36वां प्रश्न की ओर, छत्तीसगढ़ का स्वर्ण सत्र किसके शासनकाल को माना जाता है? ज्ञातवत हो कि इसके ही शासनकाल 595 और 655 ईस्वी चीन यात्री वेनसांग 639 ईस्वी ने सिरपुर व मल्हार की यात्रा की थी, जिसका
वर्णन उन्होंने अपनी किताब सी यू की में किया और जिसमें छत्तीसगढ़ परिक्षेत्र का उल्लेख किया स लो के नाम से। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखें तो वेनसांग चीनी यात्री था और ये जो है कब आया था, तो इसके बारे में हमने अभी इससे पहले प्रश्न देखे थे उससे ही संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो है अब इसमें बात की गई है कि सिरपुर, तो सिरपुर और मल्हार की बात करें तो आपको सिरपुर जब स्पष्ट दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर जो होगा शिवगुप्त बालार्जुन। ठीक है, ये जो है सिरपुर में इसका शासन हुआ करता था शिवगुप्त बालार्जुन, उसके बाद उदयन का, तो इसका ऑप्शन जो होगा शिवगुप्त बालार्जुन सही ऑप्शन होगा क्योंकि सिरपुर से संबंधित महाशिवगुप्त है। ठीक है, और इसी के नाम पर ही महासमुंद पड़ा जो कि एक जिला है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, अब देखें आगे देखें नलवंशी शासक विलास तुंग के किस अभिलेख 700 से 740 ईस्वी के मध्य का को छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का प्रमुख स्रोत माना जाता है। विदित हो कि राजा विलास तुंग विष्णु के उपासक थे और उन्होंने 7वीं शताब्दी के दौरान राजिम में राजीव लोचन का निर्माण कराया था। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, यदि आपको मालूम है तो गेस कर सकते हैं और इस सब पूछ करके आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों राजिम शिलालेख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय अभियान के दौरान दक्षिण कौशल के राजा खालिस्तान एवं महाकांतर के राजा व्यागराज को हराया था। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन आपके सामने है, चाहे तो आप गेस कर सकते हैं पूछ करके। इसका सही उत्तर है दोस्तों वो है महेंद्र सेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन संगत है? ठीक है, तो इसमें हमको वो कथन ढूंढ कर निकालना है जो सही है। ठीक है, तो इसको छोटा कर देते हैं ताकि वृद्धिपुर व केसरी बेड़ा ताम्रपत्र का संबंध नलवंशी भवदत्त व अर्थपति से संबंधित है। श्रवपुरी वंश वैष्णव धर्म से संबंधित था तथा इस वंश के शासक प्रसन्न मात्र ने स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। तो आपको यहाँ पर तर्क संगत जो है उसको ढूंढ कर निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उड़ीसा के सोमवंशी शासक त्रिलंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे, ये भी सही है। पांडुवंशी तिरवदेव ने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी, ये भी सही है। तो इसका सभी उत्तर जो है सही है, इसलिए क्या है इसका सही उत्तर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। गुरु घासीदास का प्रथम अधिकृत जानकारी का प्रथम दस्तावेज सन 1862 में किस अंग्रेजी अधिकारी ने तैयार किया था? तो ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, आप चाहे तो गेस कर सकते हैं, पुश कर दीजिए और उसके बाद इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो इसका ऑप्शन है JW चिम्सन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 41वां प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी ने हरिजन उद्धार की दिशा में सन 1933 में इस कार्य का शुभारंभ किया था। महात्मा गांधी ने हरिजन उद्धार के क्षेत्र में पंडित सुंदरलाल शर्मा को अपना गुरु निरूपित किया था क्योंकि पंडित सुंदरलाल शर्मा सन खालिस्तान में हरिजन उद्धार की दिशा में सक्रिय थे। तो इसकी बात करें तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जो है 1917 से ही कार्यरत थे। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद शासकीय अभिलेखों के अनुसार किसे माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने। तो गुंडाधुर जो था है ना, ये भूमकाल विद्रोह का नेता था। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद शासकीय अभिलेखों के अनुसार बोला गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वो होगा शहीद वीर नारायण सिंह। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन संगत है? तो इसमें हमको ये बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है। ठीक है, इसको एक बार पढ़िए, उसके बाद आप क्या है कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको मालूम है तो थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ आप, ताकि इसको अच्छे से स्पष्ट रूप से पढ़ सके। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बोला गया है कलचुरियों की प्रारंभिक राजधानी तुस्मान थी जिसे राजा कलिंगराज व राजा कमलराज ने छत्तीसगढ़ परिक्षेत्र का
शासन किया। बिल्कुल सही है, क्योंकि कलिंगराज और कमलराज दोनों ने छत्तीसगढ़ परिक्षेत्र पर शासन किया है। उसके बाद देखिए कलचुरी शासक रत्नदेव प्रथम, है ना, और इन्होंने रतनपुर नगर की स्थापना कर कलचुरियों की नवीन राजधानी बनाई। ये भी बिल्कुल सही है। अब देखें ऑप्शन आगे और देखते हैं। सकल कोशलाधिपति व प्रचंड कोशलाधिपति की उपाधि धारण करने वाला कलचुरी नरेश पृथ्वीराज प्रथम ने रतनपुर के विशाल तालाब का निर्माण कराया। ये भी बिल्कुल सही है। बाण वंशीय शासक विक्रमादित्य द्वारा निर्मित पाली शिव मंदिर जीर्णोद्धार व जाजल्य जो है जांजगीर में नगर स्थापना जाजल्य प्रथम ने की थी। ये भी बिल्कुल सही है ना दोस्तों। तब इसका ऑप्शन क्या बचता है? ई। तो ये ई इसका सही उत्तर है। आगे देखिए भीमसेन द्वितीय ने आरंग अभिलेख के किस वंश के शासकों की जानकारी मिलती है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है, चाहे तो आप गेस कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ब होगा राजसी तुल्य वंश। आगे बढ़ते हैं। निम्न में छत्तीसगढ़ के किस स्थान में जैन धर्म के तीर्थकर ऋषभदेव की जानकारी मिलती है? विदित हो कि छत्तीसगढ़ राज्य में नगपुरा दुर्ग, पार्श्वनाथ तथा आरंग रायपुर महावीर स्वामी के संबंधित है। तो इसमें आपको ढूंढ के निकालना है क्या सही है। ठीक है, समय देता हूँ, आप देखिए, और इसका सही उत्तर है वो है सा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सन 1940 में प्रारंभिक व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का शंखनाद हुआ और देश में इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे। छत्तीसगढ़ परिक्षेत्र में पंडित रविशंकर शुक्ल ने खालिस्तान को रायपुर के निकट माना के व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम संघनाद किया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो इस पर जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा कब गिरफ्तार हुए थे, है ना, सत्याग्रह आंदोलन के दौरान 1940 में। तो इसका सही उत्तर यदि आपको मालूम है तो आप क्या गेस कर सकते हैं? अगर नहीं मालूम तो इसका जो सही उत्तर है 27 नवंबर 1940। आगे देखें। 10 दिसंबर 1857 को ब्रिटिश शासन ने वीर नारायण सिंह को रायपुर के किस स्थान पर सार्वजनिक फांसी दी? तो इसका सही ऑप्शन है जय स्तंभ चौक पर। बिल्कुल आप डायरेक्ट जय स्तंभ चौक पर इसका आंसर लगा सकते हैं। भोसला शासन के दौरान छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त प्रथम जिलेदार कौन था? ठीक है, तो इसमें देखें तो छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त प्रथम जिलेदार कौन था? तो आप ऑप्शन देखिए और उसका उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो है बा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजा अपिलक किस वंश के शासक थे? तो इसमें देखिए ऑप्शन है मौर्य वंश, सोमवंश, कलचुरी वंश और सतवाहन वंश। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सतवाहन वंश था। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, कमेंट तो ज़रूर कीजिए दोस्तों, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक, और साथ में आप अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए ताकि उन लोग को भी इसके बारे में सही जानकारी मिल सके। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो का ये जो सीरीज़ है बिल्कुल कमेंट करके बताइए। ठीक है दोस्तों, और इससे रिलेटेड मैं और वीडियो लेकर इसका भाग अलग अलग पार्ट्स में लेकर आऊँगा। इससे जो है बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ का इतिहास छत्तीसगढ़ से संबंधित है, तो इससे बहुत प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।